क्या आप जानते हैं कि हम पूरी तरह इंसान नहीं हैं? हमारे शरीर का केवल 10% हिस्सा ही असली मानव कोशिकाओं से बना है, बाकी 90% सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स से। यही माइक्रोब्स हमारी सेहत, मूड और सोच तक को प्रभावित करते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इसका कारण केवल बाहरी वायरस नहीं बल्कि आपका गट हेल्थ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत किताब 10% ह्यूमन की कहानी अध्याय दर अध्याय उदाहरणों के साथ। चैप्टर 1, हम 10% मानव हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे शरीर में जितनी मानव कोशिकाएं हैं, उससे 10 गुना ज्यादा माइक्रोब्स, जीवाणु रहते हैं। वे हमारे शरीर के हर हिस्से में होते हैं, खासकर पेट, गट में। एग्जाम्पल, जैसे किसी शहर में लोग और मशीनें मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में इंसान और माइक्रोब्स मिलकर काम करते हैं। अगर शहर के मजदूर, माइक्रोब्स, हड़ताल पर चले जाएं, तो सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। ठीक वैसा ही हमारे शरीर में होता है जब गट बैक्टीरिया बिगड़ जाते हैं। चैप्टर 2, गट हमारा दूसरा दिमाग। इस अध्याय में बताया गया है कि पेट में मौजूद माइक्रोबायोम न सिर्फ डाइजेशन बल्कि मूड, सोच और नींद तक को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में गड़बड़ी जैसे उल्टी, गैस, भूख न लगना होती है। यह इस बात का सबूत है कि पेट और दिमाग जुड़े हुए हैं। चैप्टर 3, मॉडर्न लाइफ और माइक्रोब्स का नुकसान। आज की फास्ट फूड लाइफ, ज्यादा एंटीबायोटिक्स और साफ सफाई की आदतों ने हमारे अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है। अब बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीजेस, एलर्जीज, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया खेत के मजदूरों जैसे हैं जो जमीन को उपजाऊ रखते हैं। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वे सभी मजदूर मर जाते हैं और खेत, गट बंजर हो जाता है। चैप्टर 4, जन्म से ही माइक्रोब्स का सफर। एक बच्चे को उसके माइक्रोब्स उसकी मां से मिलते हैं, खासकर नॉर्मल डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। इसलिए जन्म के पहले ही हमारी गट हेल्थ की शुरुआत हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेकर आता है, उसी तरह न्यूबॉर्न का बॉडी भी माइक्रोब्स का स्टार्टर पैक लेकर आता है, जो आगे चलकर उसकी इम्यूनिटी बनाता है। चैप्टर 5, गट हेल्थ कैसे सुधारें। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अपने गट को कैसे हील कर सकते हैं। ज्यादा नेचुरल और फर्मेंटेड फूड खाएं, जैसे दही, अचार, किमची। बेवजह एंटीबायोटिक्स से बचें। स्ट्रेस कम करें। ज्यादा समय नेचर में बिताएं। एग्जाम्पल, अगर आपके गट को एक गार्डन माने तो प्रोबायोटिक्स और फाइबर्स उस गार्डन के फर्टिलाइजर हैं। जितना अच्छा खाद डालेंगे, उतने सुंदर फूल, बैक्टीरिया खिलेंगे। चैप्टर 6, माइंड और इम्यूनिटी का कनेक्शन। गट में मौजूद माइक्रोब्स हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। अगर गट कमजोर हो गया तो इम्यूनिटी भी गिर जाती है। एग्जाम्पल, जैसे किसी सेना को अपने सैनिकों को पहचानने की ट्रेनिंग चाहिए होती है, वैसे ही गट बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को सिखाते हैं कि कौन दुश्मन वायरस है और कौन दोस्त प्रोटीन। चैप्टर 7, फ्यूचर ऑफ हेल्थ, गट इज द की। लेखक बताती हैं कि आने वाले समय में बीमारियों का इलाज दवाओं से नहीं बल्कि माइक्रोबायोम थेरेपी से होगा। यानी गट को हील करके पूरे शरीर को ठीक किया जा सकेगा। एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल की सिस्टम अपडेट से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, वैसे ही गट हेल्थ को सुधारने से शरीर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, मानसिक, शारीरिक दोनों। तो अब जब भी आप बार बार बीमार पड़े, तो सिर्फ दवा लेने से पहले यह भी सोचिए कि कहीं आपके गट बैक्टीरिया तो कमजोर नहीं पड़ गए हैं। याद रखिए, हेल्थी गट, हेल्थी माइंड, हेल्थी लाइफ। क्योंकि हम 100% नहीं बल्कि 10% ह्यूमन और 90% माइक्रोब हैं।